बचपन में मुझे पैसे से घिन आती थी। मुझे अभी भी याद है, शायद मैं 12 या 13 साल का था। पापा की हाल ही में नौकरी चली गई थी। कोई भी चीज़ वक्त पे नहीं पे कर पा रहे थे, चाहे वो रेंट हो, स्कूल की फीस हो, खाने का खर्चा हो। बैंक में शायद 10,000 रुपये बचे हुए थे और अभी भी याद है कि पापा महीने के खर्चे के लिए वो पैसे बैंक से निकालने गए। जब उन्होंने वो पैसे निकाले, अपने बैग में रखे और अपना स्कूटर स्टार्ट करने की कोशिश करी, पीछे से एक इंसान ने कंधे पे बोला कि भाई साहब, आपका 20 रुपए का नोट पीछे गिर गया। पापा को लगा कि वाकई में गिर गया हो और वो उस नोट को उठाने के लिए गए और जब तक वापस आए बैग गायब। जो 10,000 रुपए हमारे बैंक में थे, गायब। मैं स्कूल से वापस घर आया, देखा कि माँ रो रही है। पापा अपना सर अपने हाथों में पकड़ के बैठे हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी की मौत हो गई। एंड पैसे से मुझे तब से नफरत थी, क्योंकि मुझे लगता था कि पैसा ही सारे फसाद की जड़ है, कि अगर हमारे पास पैसा होता ना तो सब कुछ सही हो जाता। और हम पैसा कहीं से बटोर नहीं पाते, कहीं से आता ही नहीं था। इतना मुश्किल कैसे हो सकता है? तो आज मैं आपके लिए पैसे कमाने की एक बहुत बढ़िया स्कीम लाया हूं। तो बाबू भैया, स्कीम यह है कि आप 10,000 रुपए एक बार लमसम में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन 25 साल तक करना पड़ेगा। एंड 25 साल बाद ये 10,000 जानते हैं कितने हो जाएंगे बाबू भैया? 22 करोड़ रुपए। 22 करोड़ रुपए करेंगे इन्वेस्ट। एंड शायद आप हाँ बोले, क्योंकि कोई भी एसेट क्लास, चाहे वो एफडी हो आपके माँ बाप की प्यारी, या क्रिप्टो हो शायद आपका प्यारा, या स्टॉक मार्केट हो, या ट्रेडिंग हो, या एफएनओ हो, इस रेगुलर कंसिस्टेंसी से 25 साल ये रिटर्न नहीं जनरेट कर सकते। एंड दिस इज द बिगेस्ट लाइफ लेसन दैट आई हैव लर्न्ड। इसको सिखाने के लिए एंड दिखाने के लिए एक्सेल के लिए। तो इस शीट पे मैंने बहुत सारे कॉलम्स बनाए हैं। किस साल की बात कर रहा हूं, उस साल में मेरी उम्र क्या थी, उस साल में मैंने कितना कमाया, कुछ ऐसा करके जो कंसिस्टेंट था। तो ये नहीं कि वन ऑफ कुछ बेच लिया या कुछ फ्लिप कर दिया, वो एक अलग वीडियो बनाएंगे। इसमें कोई ऐसी चीज जो मैं कंसिस्टेंटली करता हूं, ताकि मुझे पता है एक मंथली इनफ्लो आ रहा है। आज उस सैलरी की कितनी औकात होगी, तो इन्फ्लेशन की वजह से ऑफ कोर्स काफी बड़ा होगा, तो कितना होगा, मैं कर क्या रहा हूं, राइट? तो कौन सा नौकरी, कौन सा पेशा था विच वाज जनरेटिंग दिस सैलरी, मैं कितने घंटे हफ्ते में काम करता था, तो मेरे वक्त की कीमत क्या थी। इसमें मीम भी बहुत सारे बने। पीयूष दिखा दो। मैं ये चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में ये लिखें कि आपका पर घंटे का रेट कितना है। एंड उसी वैल्यू ऑफ टाइम की आज की औकात क्या है। एंड लेट्स सी हाउ दिस इज पैन्ड आउट। सो शुरुआत करेंगे 1997 से, जब मैं 17 साल का था। उस समय पे मैं ट्यूशन लेता था, तो ट्यूशन मेरी फर्स्ट रेगुलर इनकम स्ट्रीम थी। एंड ट्यूशन जो मैं लेता था 2 बच्चों को लेता था, हफ्ते में 3 क्लास, एंड दोनों बच्चों को मैं आई थिंक 5th या 6th स्टैंडर्ड की मैथ्स पढ़ाता था। 100 रुपए महीना मेरी ट्यूशन फीस थी, जो उस समय पे बहुत औकात की बात थी। तो 2400 रुपए साल की आमदनी, जो आज के डेट पे करीब करीब 10,300 रुपए होगी। ट्यूशन पढ़ा के 5 घंटे, 3 क्लासेस नहीं 5 क्लासेस, तो मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती थी, 1-1 घंटे की होती थी, एंड 2 बच्चे आते थे उसमें। तो वैल्यू ऑफ माई टाइम उस समय पे मैं पर घंटे के 9 रुपए कमाता था, जो आज के डेट पे 40 रुपए के करीब करीब होगा बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। फिर 1998, 18 साल की उम्र, ये थोड़ा बड़ा, तो 3 बच्चे आ गए। तो ये नहीं है कि रेट बढ़ गया, 3 बच्चे आए, 100 रुपए पे ही आए, क्योंकि स्कूल स्टूडेंट है, इससे ज्यादा क्या मिलेगा। तो 3,600 रुपए एनुअल तनख्वाह हो गई है, विच इज ऑलमोस्ट 15,000 रुपए आज की डेट पे। वही 5 घंटे हफ्ते के, तो 9 से मैं 14 रुपए वैल्यू ऑफ माई टाइम पे पहुंच गया, विच इज 56 रुपीज टुडे। 1999, 19 साल की उम्र, तो अभी अभी स्कूल खत्म हुआ है, मैं कॉलेज में घुसा था। एंड इस समय पे मैं 3 बच्चों को लेकर था, लेकिन तीनों क्योंकि कॉलेज में घुस गए ना, तो 150 रुपए मिलते थे अब, क्योंकि अब आप कॉलेज स्टूडेंट से पढ़ रहे हैं। एंड आई थिंक मैं 8वीं या 9वीं कक्षा को मैथ या साइंस पढ़ाता था, मुझे वो ध्यान से याद नहीं। 5-6 दिन तो अपना
वही रहता था, लेकिन नाउ सडनली 5,400 रुपीज, जो आज की डेट में 21,000 रुपए है। तो 21 रुपए वॉज माई वैल्यू पर आवर, विच इज टूडे अराउंड 80 रुपीज। एंड सन 2000 जब मैं 20 साल का हुआ, तब मैंने फाइनल एक बहुत बड़ा अपग्रेड मारा। एंड अपग्रेड था कि मैंने 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स को फिजिक्स पढ़ानी शुरू करी, जो कि काफी मुश्किल सब्जेक्ट है। एंड माँ बाप तो काफी पैसे निछावर करके अपने बच्चों को ये पढ़ाने की कोशिश करते हैं। मैं उस समय 70 रुपए घंटा लेता था, विच वॉज लाइक दी पिनिकल फॉर मी। कैन यू इमेजिन, 4 साल में 9 रुपए से मैं 70 रुपए, मैंने उससे पहले तो कभी अपने घंटे का रेट निकाला ही नहीं था, घंटे का रेट। लेकिन 70 रुपए वॉज माई फर्स्ट डिमांड, क्योंकि उस समय पे पर आवर होता था एंड देयर वर ओनली 3 क्लासेस पर वीक। सो 10,920 at a yearly level, which is around 40,000 rupees at a yearly level today. 70 रुपए per hour was my hourly rate, and that translates into 250 rupees for today. 2001, 21 साल की उम्र में वही 70 से 75 हो गया, वही 3 घंटे तो 75 रुपीज। एंड 2002, 22 साल की उम्र में, when I was finishing the first year of my masters, then I charged 125। क्यों? क्योंकि अब मास्टर स्टूडेंट हो चुका ये, तो मैं मास्टर्स इन फिजिक्स हूं। अगर मैं 11वीं और 12वीं कक्षा को फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, तो नेचुरली आई नीड टू अर्न मोर। तो 75 रुपीज से स्ट्रेट 125 रुपीज एंड 3 आवर्स अ वीक। सो 125 वाज माय आवरली रेट। अब इस पॉइंट पे सबसे पहला इंटरेस्टिंग टर्न आया, एंड दैट वाज मैं यूएस गया अपनी मास्टर्स के लिए। एंड इंटरेस्टिंगली मैं एक 100% स्कॉलरशिप पे गया, तो मुझे पढ़ने के लिए पैसे देने नहीं पड़े, बल्कि मुझे पैसे मिलते थे। तो हर महीने मुझे $1350, जो कि उस समय पे करीब 45 रुपए का था, मिलते थे। उसमें टैक्स टोक्स सब होता था, वो तो इस पे भी देना पड़ता था। तो दैट वाज माय ईयरली इनकम, व्हिच वाज मोर देन व्हाट माय डैड वाज अर्निंग। 40 साल अपनी घिसा घिसा के उस पॉइंट पे पहुंचे थे, जहां लड़का हवा में ही मास्टर्स की डिग्री करने के लिए इतने पैसे कमा रहा है। अभी भी स्टूडेंट है, काम नहीं कर रहा है। तो 2003 में मैंने 7,29,000 रुपए की सैलरी कमानी शुरू करी, विच वॉज 1350 इंटू 45 इंटू 12। मैं करीब 70 घंटे हफ्ते में काम करता था। तो इंटेंस बहुत था, ये नहीं था कि चिल मोड है, क्योंकि ट्यूशन भी लेनी पड़ती थी। ट्यूशन इन द सेंस कि आपको ये स्टाइपेंड क्यों मिलता था? दूसरे बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो मैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को लैब क्लास पढ़ाता था फिजिक्स की, एंड देन अपनी खुद की भी पढ़ाई करनी है, तो वो सब कुछ के मिला मिलो के 70 घंटे। तो सडनली मेरा पर आवर वैल्यू ऑफ टाइम वेंट अप टू 200 रुपीज। सेम चीज 2004 में भी रही। मैंने अज्यूम किया कि वो 45 रुपए था, पता नहीं कितना था, बट नो, मोटा मोटा तो वही 200। लेकिन 2004, 24 साल की उम्र में मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर देश वापस आऊंगा। नाउ हैड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। एंड ये एक रियलाइजेशन थी। व्हाट आई रिकग्नाइज्ड वाज, क्योंकि मैं शुरुआत से शुरू कर रहा हूं, मुझे इसी हैसियत पे, इसी औकात पे शायद नहीं अपने वक्त की कीमत मिलेगी। एंड दैट इज समथिंग दैट आई वाज ओके विद, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक कॉन्शियस डिसीजन से उस चीज को छोड़ रहा हूं जिस चीज में मुझे खुशी नहीं मिलती। तो अगर किसी चीज में मैं खुश नहीं हूं, चाहे मैं जितनी भी कोशिश कर लूं, ये 200 उस रेट से नहीं बढ़ेंगे जिस रेट से मैं कोई ऐसी चीज करूंगा जिसमें मैं वाकई में खुश हूं। तो फिर 2005 में मेरी पहली जॉब, दिस वाज माय फर्स्ट एवर कॉर्पोरेट जॉब, एंड उसमें मुझे 2,80,000 रुपए के करीब मिलते थे। ये NIS स्पार्टा करके एक कंपनी है, उसमें मैं कंसल्टेंट के रूप में काम कर रहा था। चिल जॉब थी, इतना कुछ इंटेंस नहीं था। 40 घंटे दिन, मतलब 40 घंटे हफ्ते के काम होते थे, तो 8 घंटा दिन में मोटा मोटा, एंड दैट मेंट 200 रुपए पर आवर की वैल्यू से मैं सीधे 134 रुपए पे आ गिरा। एंड अ लॉट ऑफ पीपल विल से ये तो डिमोशन है। तो क्यों किया? अच्छा खासा यूएस में बैठे हुए थे, सब कुछ सही से चल रहा था, कुछ ऐसी तकलीफ भी नहीं थी, खुशी नहीं मिली तो वो सब छोड़ के थोड़ी ये सब आ जाते हैं। लेकिन it was something that I thought would work. And then in 2006, I made the biggest
इन्वेस्टमेंट ऑफ माई लाइफ। अब इस पॉइंट पे अगर आप होते तो आप बोलते यार 200 से 134 आ गए, थोड़ी शर्म की बात है, लेकिन अब फाइट मार के वापस 200 से ऊपर जाना है। एंड अगेन आई टोल्ड माई सेल्फ, मेरे पास शायद 1 या 2 साल की औकात है कि मैं इस 200 रुपए से ऊपर चले जाऊंगा, लेकिन उसके बाद क्या? हाउ विल आई सस्टेन दिस फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम? ना मुझे कुछ पता है फिजिक्स के बियॉन्ड, ना मैंने दुनिया देखी है, ना मैंने कुछ काम किया, ये मेरी पहली नौकरी है, मेरे पास कोई रुतबा नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई एक्सपोजर नहीं, एंड आई हैव टू मेक दैट हैपन। तो 2006 में मैंने अपने वैल्यू को नेगेटिव कर दिया, which meant I made the first big investment in myself, and that was going to ISB। वो MBA का प्रोग्राम 1 साल का, उस समय पे करीब 14 लाख का था, जो आज की डेट में करीब 35 लाख रुपए का होता। एंड बहुत बहुत काम करते थे, तो हम आराम से 16, 17, 18 घंटे दिन के तो चले ही जाते थे, तो 80 घंटे हफ्ते में तो कहीं नहीं गए। एंड दैट मेंट सडनली 200 से 134 एंड 134 से नेगेटिव 333 रुपए। मतलब हर 1 घंटा जो मैं ISB में बिता रहा था, मैं किसी को पैसे दे रहा था इंस्टेड ऑफ पैसे कमाना। बट दिस आई न्यू वुड हेल्प इन सम वे और द अदर। कैसे? मुझे नहीं पता था, एंड व्हाट फॉलोड इज गोइंग टू ब्लो योर माइंड। 2006 में जब मैंने ग्रेजुएट किया, एंड देन 2007 में मेरी पहली नौकरी लगी बिकॉज ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट। और कुछ नहीं बदला था, अंकुर वारिकू वही सेम है, 1 साल के अंदर कोई इंसान नहीं बदलता, लेकिन एक ठप्पा लग गया था, दिमाग खुल गया था, ये पता चला कि कहां जा सकते हैं, किन एरियाज में शायद आप अच्छे होंगे, किन एरियाज में आप शायद खुश होंगे, किन एरियाज में आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। All of this came together in that 1 year and that realization। ISB के बाद मेरी पहली जॉब AT कार्नी के साथ एज ए कंसल्टेंट रही, जहां मैंने 13.5 लाख रुपए से अपनी करियर की शुरुआत करी। 70 घंटे हफ्ते में हम काम करते थे, बहुत 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 ज्यादा मेहनत थी, लेकिन उसके बावजूद सडनली 200 से 134, नेगेटिव 333 jumped to 370। तो अब तक का अगर आप ये कर्व देखेंगे, and I want to show this curve to you because this is where these things become so interesting to look at this curve। Value of my time धीरे धीरे बढ़ रहा है, फ्लैट होने लगा जब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं इस चीज को करने में खुश नहीं हूं। एक नेगेटिव इन्वेस्टमेंट हुआ, मतलब इन्वेस्टमेंट हुआ, नेगेटिव आउटफ्लो था, एंड देन सीधे ऊपर। एंड सी हाउ दिस कर्व विल कीप बिल्डिंग इटसेल्फ। 2008 में मेरी सैलरी 13.5 लाख से 21.5 लाख हो गई। कंसल्टिंग बहुत तेजी से बढ़ता है। आई वाज स्टिल वर्किंग द सेम 70 आवर्स। 370 से अब 590 रुपए मेरे घंटे की औकात बन चुकी है। 2009 में 29 लाख रुपए कमा रहा था। दिस वॉज ओनली एट द एज ऑफ 29। सी द डिफरेंस, 9 रुपए से 797 रुपीज। अगर मैं इस को प्लॉट करूं एंड आपको अब देखेंगे, यू विल सी व्हाट अ ह्यूज डिफरेंस इट इज। देखिए हाउ अनबिलीवेबल दिस ग्रोथ लुक्स लाइक। एंड ये दोस्त शुरुआत थी, अभी बहुत क्रेजी डिसीजन और बचे हैं। 2010 में पहला क्रेजी डिसीजन स्टार्टअप ज्वाइन करने का। कंसल्टिंग की दुनिया बहुत अच्छी है, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, लेकिन मेरे जहन में यह था कि यार कोई भी इंसान ना सुबह उठ के ये नहीं बोलता काश मेरी जिंदगी में ज्यादा कंसल्टेंट होते। तो हाँ, मैं उस काम में अच्छा था, उस काम को करने में मुझे खुशी महसूस होती थी, बहुत पैसे कमा रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि दुनिया को कंसल्टेंट्स की जरूरत नहीं है, नीड नहीं है। एंड मैं कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे मुझे ऐसा लगा कि जो मैं कर रहा हूं उससे दुनिया को कुछ फायदा होगा। एंड स्टार्टअप्स 2010-2009 में बड़े इंटरेस्टिंग फेज में। तो स्टार्टअप अपने दोस्त के साथ ISB का ही बैचमेट शुरू किया, एंड 12 लाख रुपए उस समय पे कमाता था। 30 लाख के करीब से 12 लाख रुपए कितना, कहां की समझदारी, लेकिन किया क्योंकि एक्सपोजर, एक्सपीरियंस, कुछ ऐसा अनुभव करना था
जो पहले नहीं किया है। हाँ, मुझे पता है कि उसकी वजह से मेरी औकात 800 रुपए से गिरकर 330 रुपए हो जाएगी, लेकिन आई एम विलिंग टू प्लेस दैट बेट, क्योंकि कुछ तो इससे मैं सीखूंगा विच विल हेल्प मी इवेंचुअली। वही हुआ। 2011 स्टार्टअप करते रहे। 12 लाख से करीब 14,40,000 रुपए तनख्वाह बढ़ी, तो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया, एंड 390 से 396। नाउ व्हेन यू लुक एट दिस कर्व, इट लुक्स लाइक यार ये तो थोड़ी सी बेवकूफी करी नहीं दोस्त, कि आप अच्छा खासा चल रहे थे, डाउनफॉल हो गया था, इन्वेस्टमेंट आपने नेगेटिव कर ली, मतलब इन्वेस्टमेंट करी और नेगेटिव कैश फ्लो हो गया, फिर आप बहुत अच्छे से बढ़ रहे थे एंड फिर से गिरने लग गए। व्हाई वुड यू डू दैट? क्योंकि जब भी हम लाइफ में ऐसे गिरते हैं, लेकिन कॉन्शियसली गिरते हैं क्योंकि हमें पता है कि शायद कुछ इससे निकलने वाला है, इट ऑलमोस्ट ऑलवेज रिजल्ट्स इन अ गुड आउटकम, एंड दैट हैपेंड इन 2012। 2012 में अपने पहले स्टार्टअप को छोड़ के मैंने ग्रुपॉन इंडिया की शुरुआत करी। 2011 में थी, लेकिन द ईयर वाज 2012 इन दैट सेंस। 32 साल का था मैं, एंड मेरी तनख्वाह उस समय पे 36 लाख रुपए थी। 60 घंटे हफ्ते के काम होता था, तो इट वाज रीजनेबल, 10 से 12 घंटे दिन के काम, विच इज एक्सपेक्टेड। एंड सडनली 400 रुपए से 1,150 रुपए was the value of my time. This is a crazy jump. इसको प्लॉट करके देखते हैं। जब आप प्लॉट करेंगे, you will realize it's such an incredible story जो बार बार रिपीट हो रही है। आप बढ़ रहे हैं, एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर से एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, एंड फिर बढ़ते हैं। एंड जब भी आप नया बढ़ेंगे ना, तो पुराने की हाई को भी मात दे देंगे। एंड that's what happened. The new high is higher than the previous high, and this is making you continue go forward. 2013 में 23 साल की उम्र में 48 लाख रुपए सैलरी हुई, तो 1100 से अब 1500 करीब। 2014 में 97 lakhs स्टॉक ऑप्शंस मिलने लगे, पोर्टफोलियो एक्सपैंड हो गया। मैं सिर्फ भारत को ही नहीं, साउथ ईस्ट एशिया को भी देख रहा था, एंड सडनली 1500 रुपए से 3100 रुपए was my per hour value of time. 2015 में 1,28,00,000 रुपए 35 साल की उम्र में, एंड 4,100 रुपए was my per hour value. Let's plot this. जब आप इसको प्लॉट करेंगे, you'll see how the story continues to repeat. एक नेगेटिव, फिर ऊपर, फिर नेगेटिव, एंड फिर ऊपर, एंड देखिए कि ये कितना ऊपर गया है फ्रॉम द प्रीवियस हाई। आपने कॉन्शियसली अपनी वैल्यू ऑफ टाइम को सही इन्वेस्टमेंट दी। आपने बोला कि हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी वैल्यू ऑफ टाइम घट रही है, क्योंकि मुझे पता है कि इसके चलते मैं कुछ ऐसा सीखूंगा, कुछ ऐसा करूंगा, कुछ ऐसा बनाऊंगा, which will help me monetize in the future. And that is a bet you take. 2016 में फिर next bet, and that was starting nearby. Groupon ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन थी तो नौकरी। एक तरीके से हम यूएस के गुलाम थे, एंड वी न्यू कि इंडिया में इतना कुछ हो रहा है that we wanted to take charge of that. तो नियरबाय शुरू किया, एंड क्योंकि हम फंडेड थे, तो 36 साल की उम्र में फिर से एक फाउंडर का स्टेटस लेके 60 लाख रुपए महीना कमा के started again. And that meant 4,100 से you fall to 1,650 रुपए. You see the trend? You see something that's happening? आप हमेशा 3-4 साल बाद एक डिप लेते हैं, and that's a conscious investment that you make in what you want to do. Next, 2017 बहुत मुश्किल वक्त था नियरबाय के लिए। फंडिंग ड्राई आउट हो गई, ले ऑफ्स करने पड़े, लोगों की नौकरियां चली गई, एंड उनका कोई इसमें फॉल्ट नहीं, पूरी की पूरी जिम्मेवारी मेरी थी। एंड फाउंडर्स ने भी फिर पे कट लिया, तो 60 लाख से 45 लाख रुपए तक गए, एंड इसका मतलब और कम हो गया। 1,650 रुपए से अब 1,236 रुपए पर आवर आप कमा रहे थे। देन 2018 में जब वापस पेटीएम की डील हुई, फंडिंग वापस आई, तो वापस 60 लाख पे आए, तो यू वर बैक एट 1648। एंड देन 2019 में अपने आप को एक रेज दी, तो 75 लाख रुपए, एंड दैट मेड यू गो अप टू 2,000 रुपीज। स्टिल आधा उस अमाउंट का जो आप 35 साल की उम्र में कमा रहे थे। एंड दिस
was a conscious call. 2019 में Nearby profitable बना, and at that point of time I decided to step down as the CEO of Nearby and कुछ नया करने का सोचा. And 2020 आया, उसमें content creation शुरू किया, अपना education startup शुरू किया by the name of WebVeda, and पहले साल 2020 में हमने 1 करोड़ 30 लाख कमाए. अब ये टेक्निकली मेरी इनकम नहीं, कंपनी की इनकम है, लेकिन कंपनी क्योंकि 100% रुचि मेरी वाइफ और मैं ओन करते हैं, तो आई फॉर सिंप्लिसिटी सेक हैव कॉल्ड इट माय इनकम. पॉइंट सेम रहेगा, नंबर्स थोड़े इधर उधर टेढ़े हो जाएंगे, बट यू विल सी व्हाट हैपेंड. आप सडनली वापस 3,500 पे आ गए, विच इज स्टिल लोअर देन जो आप 5 साल पहले कमा रहे थे. एज अ प्रोफेशनल इन अ रियली कूल MNC, you took wild bets, नहीं काम किए, and now you're going back to try and do something next. 2021 ये 1 करोड़ 30 लाख 13 करोड़ 60 लाख बन गए. इस साल में वेबवेदा कंपनी ने 13 करोड़ 60 लाख रुपए का रेवेन्यू किया. एंड द ब्यूटिफुल थिंग कि मैंने 70 घंटे हफ्ते में काम नहीं, सिर्फ 40 घंटे हफ्ते में काम किया. एक टीम बनाई, बहुत 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 वाटर टाइट प्रोसेस बनाए, सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट किया, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया, प्रोसेसेस में इन्वेस्ट किया, टूल्स में इन्वेस्ट किया, एंड दैट मेंट कि मैं कम घंटों में ज्यादा आउटपुट जनरेट कर सकता था, क्योंकि पिछले 10 साल की ट्रेनिंग थी. एंड आई अंडरस्टूड कि कौन सी चीज कब फटती है, कौन सी चीज कब काम करती है, एंड इसको कैसे आप हासिल कर सकते हैं. सडनली 3,500 रुपए पर आवर की वैल्यू jumped to 65,000 rupees per hour. In 2022 में हमने 27 करोड़ रुपए कमाए. This was the revenue of the company, which meant working only 25 hours a week, जिसके बारे में मैंने by the way एक वीडियो बनाया. मैं वीक में 20 से 25 घंटे काम करता हूं, उससे ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं होती है. एंड उस 25 घंटे से मैं हर घंटा 2,06,000 रुपए कमा रहा हूं. लेट्स प्लॉट दिस कर्व नाउ. एंड ये कर्व जब आप देखेंगे, यू विल रियलाइज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग. लुक एट दिस. ये सारे नंबर जीरो के माफिक लगते हैं, क्योंकि इतनी तेजी से ये नंबर ऊपर बढ़ा है that you cannot even believe this. कोई इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, including me. What I knew was I'm taking a bet, but I could not have predicted this outcome. तो बाबू भैया जिस स्कीम के बारे में हम बात कर रहे थे, उसको देखते हैं कि एक इंसान ने 17 साल की उम्र में 9 रुपए पर घंटा अपनी वैल्यू बनाई, एंड देन 42 इयर्स की एज पे वही 1 घंटा उस इंसान का 2,06,923 रुपए हो चुका है. इसका रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा? When you calculate that, it comes to 49.29%. हर साल ये वैल्यू ऑन एन एवरेज 50% से ग्रो करी है, which in other terms means कि आपने जिस नंबर से शुरुआत करी थी, आज की डेट में वो नंबर 22,000 गुना बन चुका है. आपके 10,000 22 करोड़ बन चुके हैं. अब आप मुझे बताइए कि अगर आपको अपने पैसे, अपना वक्त, अपना तजुर्बा किसी में इन्वेस्ट करना हो, तो आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करेंगे, सोने में इन्वेस्ट करेंगे, प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करेंगे, एनपीएस में करेंगे, म्यूचुअल फंड में करेंगे, स्टॉक्स में करेंगे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करेंगे, या एक ऐसी चीज में इन्वेस्ट करेंगे जो शायद आपको हमेशा सबसे बेस्ट रिटर्न देगी? खुद पर हमेशा ये पैसा ना हमसे दूसरों लोगों पे इन्वेस्ट करवाता है कि रिलायंस का स्टॉक खरीद लो, वो बिटकॉइन खरीद लो, वो बैंक को ये पैसे दे दो, वो गाड़ी खरीद लो, वो घर खरीद लो. लेकिन
बहुत कम ये पैसा ये बोलता है खुद पे इन्वेस्ट करो, खुद के तजुर्बे को बनाने की कोशिश करो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपके पर आवर का रेट जो है वो कम हो रहा है, बिकॉज इफ यू आर कॉन्शियसली मेकिंग दैट डिसीजन तो वो आपकी अल्टीमेटली मदद करेगा, बिकॉज आप उस एक चीज पे बेट ले रहे हैं जो हमेशा आपके कंट्रोल में है। आप खुद। ये मेरी कहानी नहीं, आपकी भी कहानी है। मेरे पास सिर्फ 25 साल का एक आउटलुक है जो शायद आपके पास नहीं है, क्योंकि आप अभी शायद 25 के खुद भी नहीं हुए। लेकिन जब आप इस सेम ग्राफ को अपने लिए, अपनी जिंदगी के लिए देखेंगे, आप मोर और लेस अपने आप को यहीं पाएंगे। लेकिन इट रिक्वायर्स एन इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन कि जिस समय पे अपनी जिंदगी पे आपको कोई और ना मिले, खुद पे। अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। मैंने 2 किताबें अभी तक रिलीज करी हैं, डू एपिक शिट एंड गेट एपिक शिट डन। डू एपिक शिट इज मोर अबाउट लाइफ के बारे में सोचना, रिफ्लेक्ट करना। बहुत सारे फेलियर जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुए हैं वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूं। इन गेट एपिक शिट डन में मैं 36 ऐसे लाइफ के सवालों के जवाब देता हूं जो हर एक इंसान की जिंदगी में उनको कभी ना कभी पूछना पड़ता है। ये दोनों किताबें 4 लाख कॉपीज बेच चुकी हैं एंड आई वुड लव फॉर यू टू पिक वन ऑफ देम फॉर यू और योर बेस्ट फ्रेंड्स। लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में।